दोस्तों अगर आप हमारे देश की सबसे पावरफुल पोजीशंस देखोगे ना तो उसमें एक नाम जरूर आएगा, सुप्रीम कोर्ट जज। एक सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी आईपीएस, आईएएस, आईएफएस सबसे पावरफुल होता है। और यहाँ तक कि इंडिया का पीएम या सरकार भी कुछ गलत करे तो उनके फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बदल सकते हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी को अगर आप एक क्रिकेट मैच की तरह देखो तो सुप्रीम कोर्ट उस मैच का अंपायर है जो सब पे नजर रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं? उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है और क्या यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? अगर नहीं तो चलिए आज समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को, और साथ ही देखेंगे कि इस प्रोसेस पे विवाद क्यों हुआ था। शुरू करते हैं। तो अगर आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहले समझिए इसके क्वालिफिकेशंस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 3 मेजर क्राइटेरिया हैं। पहला, अगर आप किसी हाई कोर्ट के जज हो और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरा, अगर आप किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो और लगातार 10 साल की प्रैक्टिस हो। और आखिरी, अगर राष्ट्रपति को लगे कि आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तो सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन बहुत रेयर है, ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स पहली 2 कैटेगरीज से होती हैं। पर अब सवाल आता है कि इस क्राइटेरिया में आने वाले तो बहुत लोग होते हैं, इसके बाद का क्या प्रोसेस है? अब एंट्री का असली राज आता है, कोलेजियम सिस्टम। ये सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जाए। ये लोग हाई कोर्ट के जजेस और एडवोकेट्स के नाम सेलेक्ट करते हैं और फिर वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है। पेपर पे तो ये सिस्टम परफेक्ट लगता है, जजेस ही जजेस को सेलेक्ट करें ताकि पॉलिटिक्स इंटरफेयर ना करे। लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी कम नहीं है। लोग कहते हैं कि कोलेजियम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म ज्यादा है। इसी वजह से सरकार 2014 में एक नया मॉडल लाई, एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसमें कोलेजियम के जजेस के साथ लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस भी होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकंडीशनल बोल दिया और तब से लेकर आज तक कोलेजियम सिस्टम ही चलता आ रहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच हर बार अपॉइंटमेंट्स को लेकर टग ऑफ वॉर होता है। पर अब आप समझिए कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की कुर्सी कितनी पावरफुल है। अगर कोई एसपी या कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इग्नोर करे तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है। एक जज के पेन से पीएम का डिसीजन स्ट्राइक डाउन हो सकता है और किसी का करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए सिर्फ पढ़ना लिखना काफी नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट जज बनना है तो रास्ता क्लियर है। लॉ पढ़ो, हाई कोर्ट में एडवोकेट बनो या जज बनो। अपना नाम इतना क्रेडिबल बनाओ कि कोलेजियम आपको शॉर्टलिस्ट करे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट और सरकार एक तरफ के प्लेयर्स हैं तो अंपायर का फेयर रहना डेमोक्रेसी की असली गारंटी है।